करनाल में परिवार पहचान पत्र में कर्मचारियों की तरफ से ऐसी गलती पकड़ में आई है जिसको सुनने के बाद आप भी भौचक्के रह जाएंगे। वैसे तो करनाल में परिवार पहचान पत्र लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। इस बीच ऊंचा समाना गांव में रहने वाली शाद्रा सोनम के परिवार पहचान पत्र में 9 करोड़ रुपए की आमदनी दिखाई गई है, जिस वजह से अब उसे खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनम ने बताया है कि उसे नौकरी के लिए आवेदन करना था। जब आवेदन के लिए पोर्टल खोला तो उसकी फैमिली आईडी की आय 9 करोड़ सालाना दिखाई है। ऐसे होने में वो फॉर्म नहीं भर पाई। सोनम ने बताया कि जब उन्होंने फैमिली आईडी बनवाई थी तो उस समय पिता की इनकम 1,36,000 रुपए लिखवाई गई थी। वो उस समय भी स्टूडेंट्स थी और आज जब पढ़ाई कर रही है। ऐसे में उनका सीधा सवाल है कि उनकी आय 9 करोड़ रुपए भला कैसे हो सकती है। सर, मैंने ना अभी ऑनलाइन फॉर्म भरना था तो ना वो पहली बार रिजेक्ट हो गया। मैंने सोचा कि कोई साइट थी और उसका इशू हो गया है साइट का, तो इस वजह से वो रिजेक्ट हो रहा है। लेकिन बाद में जब दोबारा भरा तो फिर रिजेक्ट हो गया वो। तब मैंने चेक किया कि क्यों, किस वजह से चेक हो रहा है, क्योंकि जो फैमिली आईडी है वो सभी डॉक्यूमेंट्स में कंपलसरी कर दिया लगानी। तो मुझे जब पता चला कि उसमें 9 करोड़ रुपए मेरी सालाना इनकम दिखाई हुई है और इस वजह से ही वो रिजेक्ट हो रहा है। तो दिक्कत तो मेरी यही आ रही है कि मैं फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रही हूँ। मेरी वजह से मेरे भाई बहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि फैमिली आईडी एक ही बन गई है सबकी, तो वो भी कुछ नहीं काम कर पा रहे हैं और मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। तो आपकी फैमिली आईडी से कहीं ना कहीं दिक्कत ये आएगी कि जो पेंशन है बुजुर्गों की वो भी कटने के चांस बन गए। जी, वो भी कटने के चांसेस है। और जो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे मेरी सिस्टर भर सकती है, मैं भर सकती हूँ, तो वो भी हम कहीं ना कहीं नहीं भर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि फिर जो हमारी जो सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से वो भी हम नहीं लाभ उठा सकते उसका, और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं जिसको अभी ठीक होना चाहिए, मतलब इसको। तो आपने आपका कहाँ प्रयास किया, किसी डीसी को मिले, कोई बात? जी सर, मैं डीसी सर से कल मिली थी। उन्होंने कहा है कि ये जो पोर्टल है ना सीएम के उधर से ही बंद हुआ पड़ा है, तो ये 2-4 दिनों में चलेगा और तब बता देंगे और समस्या का हल करेंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया। फिलहाल अभी तक तो ऑप्शन नहीं है किसी की इनकम ठीक करना या डेट ऑफ बर्थ। सर, उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं 7 से ज़्यादा अटल सेवा केंद्रों के अंदर गई थी। उन्होंने मुझे यही आश्वासन दिया था और ये भी कहा था कि ना आप एडीसी सर से मिल लो जाके। तो हम वहाँ पे गए थे तो वो वहाँ पे नहीं थे उस समय, तो हम फिर डीसी सर से मिले थे। तो उन्होंने कहा है कि ऊपर से ही बंद हुआ पड़ा है, एडिट का ऑप्शन है ही नहीं वहाँ पे। तो काफ़ी परेशानी का सामना जी, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ना एडमिशन हो पा रहे हैं, उसको सबमिट करने के लिए भी फैमिली आईडी चाहिए और बाकी सारे काम भी नहीं हो रहे हैं हमारे। तो आमतौर पे सरकार की खामी मानी जाती, कहाँ गलती मानते हो आप इसमें? सर, सरकार की तो कोई गलती नहीं है इसमें। जो एम्प्लॉय भरते हैं फॉर्म, शायद बाय मिस्टेक उस समय हो गया या कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये किसी की मिस्टेक की वजह से तो हुआ है। क्योंकि मेरे जो फैमिली आईडी में मेरा स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो एक स्टूडेंट की तो 9 करोड़ रुपए कहीं से भी इनकम नहीं हो सकती है। तो ये भी एक है, ये सवाल है, इस सवाल का भी जवाब चाहिए। कब पता लगा आपको इसकी जानकारी? तब नहीं पता लगी जब? नहीं सर, हमने पता नहीं चला, क्योंकि मेरे डैडी की इनकम है 1,36,000 रुपये, तो मेरी 9 करोड़ तो हो नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात सर, जब मैं फॉर्म भरने जा रही थी तो तभी मुझे पता चला कि इतना इसमें हो रहा है। उससे पहले पता नहीं चला, क्योंकि कुछ भी हमने काम नहीं करवाया अपना फैमिली आईडी के थ्रू। तो अब करवा रहे थे तो अभी पता चला, एक हफ्ते पहले ही पता चला मुझे। तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी बनता है? जी, तनाव तो बनता है सर, क्योंकि मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म था, वो भी रिजेक्ट हो गया और एडमिशन में भी थोड़ी दिक्कत। अब इस गलती को ठीक करवाने के लिए सोनम को सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सोनम ने बताया है कि इस गलती को सुधारने के लिए वो अलग अलग सीएससी केंद्रों पर गई। वहां से उन्हें एडीसी कार्यालय में भेजा गया। एडीसी कार्यालय में जाने पर उन्हें कहा गया कि परिवार पहचान में इनकम ठीक का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बाद उन्होंने डीसी निशांत यादव को अपनी समस्या सुनाई और मांग की है कि हमारी फैमिली आईडी में इनकम ठीक की जाए। अभी ये सवाल आपके लिए छोड़ते हैं कि जब गलती कर्मचारियों की तरफ से है तो आम जनता को उसे ठीक करवाने के लिए इतनी परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की छोटी सी गलती का खामियाजा सोनम और उसके परिवार वालों को ही भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।